हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिंध बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 इसमें पहला क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज इन द फॉलोइंग। नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन है, 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। इसमें इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है उसमें पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो उसमें क्या होता है कि दो नंबर्स आपके पास हैं, दो रियल नंबर, अगर 1/2 यहाँ पर है और 2/3 है, तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे अगर यही नंबर किसी भी तरतीब से आएंगे तो इनका रिजल्ट दोनों का सेम होगा। तो 2/3 प्लस 1/2, तो इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये इसका आंसर होगा। नंबर टू, 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3। इसमें हमारे पास देखें, जब दो नंबर होते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, दो से ज़्यादा नंबर होंगे, 3 नंबर्स होंगे तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये एडिंग का प्रोसेस है इसमें, तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आएगा। तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि जब दो नंबर्स होंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दो से ज़्यादा नंबर्स होंगे, इक्वेशन के दोनों साइड पे इस नंबर्स की तरतीब आगे पीछे हो सकती है, ब्रैकेट्स आगे पीछे हो सकते हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है वो अलग हो सकती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी कहलाएगी, आंसर दोनों के सेम आएंगे, तो इसलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 3, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10/9 प्लस 20/9 is equal to 9 multiply 10/9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 20/9। तो ये देखें, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आएंगी, दो फंक्शन हमारे मैथ्स के, दो बेसिक फंक्शन मल्टीप्लाई और एडिशन हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास असल में ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मल्टीप्लाई एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। इक्वेशन की दूसरी साइड पे ये दोनों ही नंबर 9 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बीच में प्लस हो रहे हैं इनके आंसर्स। तो अब ये कहलाएगी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एडिशन के ऊपर, यानी ये मल्टीप्लाई का प्रोसेस जो है एडिशन के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। नंबर 4 पे हमारे पास है 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/8 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 7/8 प्लस 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/8। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई ओवर एडिशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं दो प्रॉपर्टीज, तो ये भी हमारा सेम आंसर होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
Number 5, 7 upon 5 minus 3 upon 5 multiplied by 10 upon 15 is equal to 7 upon 5 multiplied by 10 upon 15 bracket close minus 3 upon 5 plus 10 upon 15। यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लाई के साथ माइनस का है, तो हम यही भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ये होगी ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन over subtraction. Number 6, d upon c multiplied by e upon f is equal to e upon f is equal to d upon c। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए आप कि जैसे एडिशन में हमारे पास दो नंबर्स थे और वो दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहे थे तो आंसर सेम आ रहा था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दो फ्रैक्शंस हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनकी जो अरेंजमेंट है वो आगे पीछे है, लेकिन आंसर सेम आएंगे, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि दो नंबर है, ये कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी of multiplication, commutative property with respect to multiplication। commutative property with respect to multiplication। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है 11 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड 21 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाइड बाय 21। यहाँ पर थ्री नंबर्स हैं, ये थ्री नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके सेम आंसर आएंगे। जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक से ज़्यादा नंबर्स, दो से ज़्यादा नंबर्स होंगे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। नंबर 8 पे हमारे पास 2 अपॉन 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड 2 अपॉन 11 एंड इज इक्वल टू 1। इन दोनों के आंसर जो है 1 आ रहे हैं, तो अब हमें पता है कि ऐसे दो नंबर्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें और उनके आंसर 1 आए तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नंबर 9 3 अपॉन 5 प्लस और माइनस 3 अपॉन 5 है इज इक्वल टू यहाँ पर 3 अपॉन 5 बिल्कुल इसी तरह प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है एक प्रॉपर्टी हमारे पास है जिसमें दो नंबर्स अगर प्लस किए जा रहे हों और सेम नंबर्स हैं, दोनों को एक को प्लस एक को माइनस करें, आंसर 0 आ जाए तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। तो सेम यही है, 3/5 और ये माइनस 3/5 ऐड हो रहे हैं दोनों साइड पे इक्वेशन के, तो और आंसर 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। नंबर 10 a अपॉन b मल्टीप्लाई b अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन a मल्टीप्लाई a अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो ये भी आपको पता है सेम नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर जो है वो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो आंसर 1 आए तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं।
Number 11, which is the second last question. 15 upon 10 multiplied by under bracket 8 upon 5 minus 4 upon 10 is equal to 15 upon 10 multiply 8 upon 5 minus 15 upon 10 multiply 4 upon 10। अब आप देखिए यहाँ पर भी हमारे पास दो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक सब्ट्रैक्शन का। तो ये यहाँ पर भी आपको जैसे हमने पहले किया था, ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। दो प्रॉपर्टी जब आपस में एक्सचेंज होंगी और आपस में ऑपरेट करेंगी तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 12, इसका पार्ट हमारा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, √2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन √2 इज इक्वल टू 3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो जो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हों, उनका आंसर 1 आए, तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थैंक यू, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।